हेलो एवरीवन, राधे राधे सभी को। वेलकम टू श्रीजी कॉम्पिटिटिव क्लासेस। आज हम सीडीपी स्टार्ट करेंगे, जो कि आपकी सीटेट, एचटेट, DSSB और जितने भी एग्जाम्स हैं आपके, उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। DSSB में तो 10 मार्क्स की आती है ये, ठीक है। किसी क्वेश्चन पेपर में 20 मार्क्स की आती है, किसी पेपर में, और किसी में 10 मार्क्स की आती है, ठीक है। तो आपके लिए, सबके लिए इम्पोर्टेंट है। इसमें देखो, साइकोलॉजी, फर्स्ट ऑफ ऑल मीनिंग ऑफ साइकोलॉजी क्या है, मनोविज्ञान है क्या, ठीक है। मानव व्यवहार एक जटिल प्रक्रिया है। मानव का व्यवहार क्या है? एक जटिल प्रक्रिया है। सभी लोग मानव व्यवहार को समझने की चेष्टा करते हैं, ठीक है। आरंभ में दार्शनिकों ने इसे समझने का बेड़ा उठाया, अलग अलग करके सबने समझने की कोशिश की। इस प्रकार से व्यवहार को समझने का प्रयास किया गया, ठीक है। इस प्रकार दार्शनिक को मनोविज्ञान का पिता कहा जाता है, दर्शन शास्त्र को, ठीक है। सबसे पहले ना, ये मनोविज्ञान किस में था? दर्शन शास्त्र में था। ये क्वेश्चन बनता है यहाँ से, ठीक है। दर्शन शास्त्र को मनोविज्ञान का पिता कहते हैं। ये क्वेश्चन यहाँ से एक बन सकता है किसी भी पेपर में आपके, इसको अच्छे से ध्यान में रखना। बाद में जब काल्पनिक विचार क्रिया कम हुई, जब कल्पना कम हुई, तब विचार क्रिया कम हुई, तब क्या हुआ? बाह्यमुखी प्रयोगात्मक खोज बढ़ी, तो धीरे धीरे इसने एक स्वीकारात्मक विज्ञान, पॉजिटिव साइंस का रूप धारण कर लिया, ठीक है। धीरे धीरे इसको पॉजिटिव साइंस कहने लगे। अब इसे अध्ययन की एक स्वतंत्र शाखा माना जाता है। इसको स्टडी करने के लिए एक स्वतंत्र शाखा मानते हैं। अतः मनोविज्ञान व्यवहार का अध्ययन करता है। कुछ विद्वानों की मनोविज्ञान की व्यवहार संबंधी परिभाषाएं इस प्रकार हैं, ठीक है। तो ये सब व्यवहार का विज्ञान मानते हैं, ये तो पता ही है आपको। आगे देखो, ये किस ने क्या क्या बोला साइकोलॉजी को, ये सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसमें। वाटसन के अनुसार, वाटसन ने क्या कहा? मनोविज्ञान जो है व्यवहार का धनात्मक विज्ञान है, ठीक है। पॉजिटिव साइंस बोला इसने, ठीक है। वाटसन ने क्या बोला? पॉजिटिव साइंस, ठीक है। सन मीन्स बेटा, ठीक है। बेटे को सारे पॉजिटिव वे में लेते हैं, उसकी नेगेटिव चीजें इग्नोर मार देते हैं कई बार, ठीक है। तो ये चीजें देखना आप, ठीक है, इसमें ऐसे याद रख लेना। आगे स्किनर के अनुसार, स्किनर ने क्या बोला इसको? मनोविज्ञान व्यवहार तथा अनुभवों का विज्ञान है। व्यवहार का और अनुभवों का विज्ञान है। जितने ज्यादा एक्सपीरियंस होंगे किसी को, उसी का विज्ञान है मनोविज्ञान, और जितना ज्यादा किसी का व्यवहार जैसा होगा वैसा वही मनोविज्ञान है, ठीक है। तो स्किनर के अनुसार, एस फॉर स्किनर, एस फॉर साइंस। स्किनर ने अकेला साइंस माना, ठीक है, साइकोलॉजी को, और जो वाटसन था ना, उसने पॉजिटिव साइंस माना। ये बात याद होगी। आगे देखो, प्रोफेसर वुडवर्थ के अनुसार, वुडवर्थ ने क्या कहा? मनोविज्ञान वातावरण के संबंध में व्यक्ति की क्रियाओं का विज्ञान है। वातावरण के संबंध में व्यक्ति की क्रियाओं का विज्ञान है। मतलब जैसा जैसा हमारा एनवायरनमेंट है, उसके अकॉर्डिंग हम कैसा कैसा उसके साथ रिएक्ट करते हैं, ठीक है। हमारा एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग, जैसे कोई हमारे साथ लड़ाई करने आ गया, उस टाइम हम कैसा रिएक्ट कर रहे हैं, कोई कैसा बिहेव कर रहा है हमारे चारों तरफ लोग, तो उसके अकॉर्डिंग हम अपना व्यवहार चेंज करते हैं। जैसे सर्दी आ गई तो उसके अकॉर्डिंग व्यवहार चेंज, इस टाइप से। मतलब एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग जो चेंज करते हैं वो वुडवर्थ, ठीक है। अब ऐसा इसको याद रख लेना, जैसे सर्दी आती है, सर्दी में हम चेंज करते हैं व्यवहार को, हम गर्म कपड़े पहनने लग जाते हैं, और गर्मी आती है तो ठंडे कपड़े पहनने लग जाते हैं, ठीक है। सर्दी आती तो क्या, वुड लकड़ी जला के सेकते हैं हाथों को। तो वुडवर्थ, इसमें क्या आ रहा है? वुडवर्थ ने क्या बोला कि ये क्या है? वातावरण के संबंध में व्यक्ति की क्रियाओं का विज्ञान है, ठीक है। तो इस बात से याद रह जाएगा कि सर्दी आती है तो हाथ सेकते हैं, ठीक है। तो वातावरण के संबंध में व्यक्ति की कैसे क्रिया है, उसका विज्ञान है। द साइंस ऑफ एक्टिविटीज ऑफ इंडिविजुअल इन रिलेशन टू एनवायरनमेंट, इंग्लिश में इसको याद रखना। आगे देखो, क्रो एंड क्रो के अनुसार, क्रो ने क्या बोला? मनोविज्ञान मानव व्यवहार व संबंधों का अध्ययन है। मानव का व्यवहार कैसा है किसी के साथ, उसका संबंध कैसा है, ठीक है। क्रो एंड क्रो, इसको याद रख लेना। क्रो एंड क्रो, कौवे जैसा व्यवहार तो नहीं है, काऊ काऊ करता रहता सारा दिन, ठीक है, ऐसा, इसको ऐसे याद रख लेना। मानव व्यवहार और संबंधों का अध्ययन है, ठीक है। और कौवे जैसा होएगा तो संबंध भी अच्छे नहीं होंगे उसके। तो किस किस का हो गया ये? संबंधों का और मानव व्यवहार का। साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड ह्यूमन रिलेशनशिप्स। आगे देखो, मनोविज्ञान की सर्वोत्तम परिभाषा, बेस्ट डेफिनेशन क्या निकल के आई? ये सब परिभाषाएं इनके अनुसार थी मनोविज्ञान की, साइकोलॉजी की। तो लास्ट में क्या निकल के आई? साइकोलॉजी की बेस्ट डेफिनेशन क्या निकल के आई? मनोविज्ञान जो है व्यक्ति के व्यवहार और अनुभव का वैज्ञानिक अध्ययन है। व्यवहार का और अनुभव का,
ठीक है। साइकोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ बिहेवियर एंड एक्सपीरियंस ऑफ इंडिविजुअल। उसका बिहेवियर कैसा है और उसका एक्सपीरियंस कैसा है, उसने क्या एक्सपीरियंस लिया है अपने लाइफ से, ठीक है, तो वो सब उसमें आता है मनोविज्ञान में। मनोविज्ञान की बेस्ट डेफिनेशन ये है, व्यक्ति भले ही मनुष्य हो, पशु हो, बच्चा हो, किशोर हो, प्रौढ़ हो, बूढ़ा हो, पुरुष हो, नारी हो, सामान्य हो, कैसा भी हो, प्रतिभा संपन्न हो, मंदबुद्धि हो, अकेला हो या किसी भी ग्रुप में हो, उसका व्यवहार अच्छा हो या बुरा हो, वांछित हो या अवांछित हो, नैतिक हो या अनैतिक हो, सामाजिक हो या असामाजिक हो, जैसा भी हो, यह सब मनोविज्ञान के अध्ययन की विषय वस्तु है। ये सब उसमें अध्ययन किया जाता है कि उसका व्यवहार कैसा है, ठीक है। विभिन्न परिभाषाओं का विश्लेषण, एनालिसिस ऑफ वेरियस डेफिनेशंस। वेरियस डेफिनेशंस क्या कौन सी हैं? यदि ऊपर लिखी परिभाषाओं का विश्लेषण करें तो निम्नलिखित निष्कर्ष पर पहुंचेंगे। मनोविज्ञान को विज्ञान साइंस माना जाता है और पॉजिटिव साइंस माना जाता है, ठीक है। सकारात्मक विज्ञान पॉजिटिव साइंस है, ये साइंस है और पॉजिटिव साइंस है, ठीक है। तो एनालिसिस के बेस पे ही होगी। यह मनुष्य और पशुओं के व्यवहार का अध्ययन करता है, ठीक है। मनोविज्ञान क्या क्या अध्ययन करता है, क्या है क्या नहीं है, तो ये बता रखा है। मनोविज्ञान मनुष्य और पशुओं के व्यवहार का अध्ययन करता है। शारीरिक, मानसिक, संवेदनात्मक, सामाजिक व्यवहार का अध्ययन करता है। ये व्यक्ति की स्मृति, कल्पना, चिंतन, सीखना, बुद्धि, मतलब उसकी हर प्रकार की हर टाइप की क्रियाओं का अध्ययन करता है। ज्ञानात्मक क्रियाओं का, मनोशारीरिक, साइको फिजिकल, मतलब फिजिकली वो क्या करता है क्या नहीं करता है, विशेषताओं का अध्ययन करता है। मनोविज्ञान मानव व्यवहार का अध्ययन है, ठीक है। तो ये बात क्लियर होगी कि मानव व्यवहार का अध्ययन है। मनोविज्ञान के विकास की अवस्थाएं क्या क्या हैं? सबसे पहले इसको आत्मा का विज्ञान बोला गया 16वीं सदी में, 16वीं शताब्दी में, ठीक है। तो वो किसने बोला? सुकरात, अरस्तु, प्लेटो, डेकार्टे, ठीक है। तो इन चारों ने मिलके बोला। तो इसको याद रखने की ट्रिक क्या है हमारे पास? आत्मा, उसकी आत्मा ने बोला, उसके सामने प्लेट पड़ी थी, ठीक है, प्लेट से प्लेटो, ठीक है। अच्छा, अरस्तु से अरे, अरे, डेकार्टे और सुकरात, ठीक है। सुकरात हो गया, और इसमें ट्रिक बताओ क्या बनेगी? देखो, अरे डकार गए पूरी प्लेट, ठीक है। शुक्र है एक आदत छोड़ दिया कुछ खाने को। जैसे आपने किसी के आगे कुछ रखा, तो मान लो आपने फिर बाद में बोला, ऐसा कैसे कोई बोलता नहीं है, चलो ये ट्रिक है याद करने के लिए, बना लो आप, ठीक है। अरे डकार गए प्लेट, चलो कुछ तो थोड़ा छोड़ा, शुक्र है, ठीक है। पूरी नहीं डकारी। आत्मा का विज्ञान याद हो गया, ऐसे याद रख लेना इनके नेम्स साइंटिस्ट के, जिन्होंने भी इसको बोला, मतलब, ठीक है। प्रमुख प्रवर्तक कौन कौन है इसके? मनोविज्ञान को किसने क्या बोला? तो आत्मा का विज्ञान क्या किसने बोला? अरे डकार गए प्लेट, ठीक है। मतलब आत्मा दुखी किसी की आपको खिला के, तो ऐसे किसी के घर में ज़्यादा खाना नहीं चाहिए, ठीक है। ये बात याद रखना। मजाक है, वैसे सीरियस भी ले सकते हो। आगे देखो, मन का विज्ञान। मन का विज्ञान किसने बोला? 16वीं से 17वीं शताब्दी, 16वीं से 17वीं शताब्दी में मन का विज्ञान बोला गया, ठीक है। अच्छा, मन में थाम लो, मन में थाम लो, मन में थाम लो, थम के बैठ जाओ, रीड करो, ठीक है। पंप, ऐसे मन का पंप मत इधर उधर करो कि हमारा हमसे होगा कि नहीं होगा। अच्छे से समझो, पढ़ो, अच्छे से आपका सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो मैं आपको ट्रिक से याद करवा रही हूँ, आपको टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। आपका सीट है, टेस्ट है, सब क्वालिफाई होगा। पॉजिटिव वे में लेके चलो, ठीक है। मन का विज्ञान किसने बोला? थम के रीड करो, ठीक है। मन को थाम के रीड करो, और मन को पंप की तरह ऐसे इधर उधर ऊपर नीचे मत करो, ठीक है। अपनी धड़कन तेज मत करो, आराम से पढ़ो। फिर आत्मा हो गया, मन हो गया, याद हो गया ये आपको? आई होप आपको साथ साथ याद हो रहा होगा, मैं याद करवाने की पूरी कोशिश कर रही हूँ साइंटिस्ट के नेम। चेतना का विज्ञान, चेतना का विज्ञान किसने बोला? 17वीं से 19वीं शताब्दी, ठीक है। 16वीं, फिर 16वीं 17वीं, फिर 17वीं से 19वीं शताब्दी तक। तो ये चेतना का विज्ञान, देखो ये जो जितने भी हमारे अंग्रेज लोग थे या जितने भी थे, विलियम लगा लो, इनके आगे लगता था, ये क्या थे? इनकी चेतना जागरूक थी। मतलब ये जागे हुए थे कि इंडियंस को अपने नीचे कैसे रखना है, इनको इनकी मतलब जो सनातन सीढ़ी थी इनकी, पिछला जो काम करते थे, जैसे इनके होते थे पढ़ाने के लिए इतनी अच्छे अच्छे ऋषि मुनि होते थे, वो सब चीज़ें इनसे दूर कैसे करनी है ना। तो इन्होंने अपनी अंग्रेजी यहाँ पे थोप दी, इंग्लिश मीडियम स्कूल चला दिए सारे। तो मतलब ये बात छोड़ो कि चेतना उनकी कहाँ जा रही थी। देखो, चेतना से उन्होंने इतना कुछ पता कर लिया, है ना। विलियम जेम्स, इसमें विलियम आ रहा है, जितने भी विलियम होंगे ना, ये सारे चेतना वाले होंगे, ठीक है। जेम्स हो गया, वुंट हो गया, टिचनर हो गया, मतलब ये ऐसे क्या किया इन्होंने? टीच बटन लगा दिए सबके ऊपर कि तुमने ये करना है,
ठीक है, ये ट्रिक है याद करने के लिए। अब सल्ली, सल्ली सल्ली भी इसमें आता है, ठीक है, सल्ली। तसल्ली करके इन्होंने टिच लगा दी सबके ऊपर कि हाँ भाई सारे इंडियंस हमारे वश में हो गए हैं, बट बाद में ही निकाल दिए गए यहाँ से, ठीक है, अंग्रेजों को निकाल दिया। विलियम वुड्स, विलियम जेम्स। जेम्स तो आजकल बच्चों के खाने की चीज भी आती है ना, तो चेतना बच्चों की कहा जा रही है विलियम जेम्स में, जेम्स खाने में, ठीक है। वुंट, वुंट भी याद रख लेना, विलियम आ रहा है इसके आगे। आगे आई होप यहाँ तक याद हो गया होगा। व्यवहार का विज्ञान किसने बोला? 19वीं से अब तक, 19वीं शताब्दी से अब तक। देखो ये किसने बोला? व्यवहार का विज्ञान किसने बोला? वाटसन, थॉर्नडाइक, पावलोव, पिल्सबरी और स्किनर। देखो आपके व्यवहार का किससे पता चलता है? आपका सन कैसा है, ठीक है, सन अच्छा होगा, मतलब जो भी आएगा उसके चरण स्पर्श करेगा, पैर छुएगा, तो सबको लगेगा कि व्यवहार बहुत अच्छा है आपका, ठीक है, इसलिए आपने अपने सन को भी ऐसी अच्छी चीजें सिखाई हैं। व्यवहार का विज्ञान किसने बोला? एक तो सन आ गया इसमें, ठीक है। एक थॉर्नडाइक, थॉर्नडाइक मतलब किसी को, कोई आपके घर आया तो उठा के फेंक दिया आपने, थ्रो कर दिया उसको, तो उससे भी आपके व्यवहार का पता चलेगा कि आपका व्यवहार बिल्कुल अजीब है, ठीक है। और पावलाव, पावलाव पावलाव पाव भाजी खिलाई किसी को, उससे आपका व्यवहार पता चल गया भी हाँ भी आप खिलाने वाले हैं, आपका व्यवहार अच्छा है। पिल्सबरी, पिल्स, आपने आते ही किसी को दवाई खिला दी, हाँ भाई तेरी तबीयत खराब है दवाई खा ले, तो आपका व्यवहार पता चलेगा कि अच्छा है, ठीक है। आप किसी की चिंता कर रहे हो कि उसको वो ठीक हो जाए, बीमार है तो। अब उसके बाद स्किनर, स्किन से भी पता चल जाएगा आपका फेस एक्सप्रेशन देख के कि आपका व्यवहार कैसा है। तो व्यवहार का विज्ञान किसने बोला? आई होप आपको इस ट्रिक से अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब उसके बाद वुडवर्थ ने क्या बोला? वुडवर्थ के अनुसार सर्वप्रथम मनोविज्ञान ने अपनी आत्मा खो दी, ठीक है, फिर अपना मन खो दिया, तदुपरांत अपनी चेतना खो दी, अब उसका अपना एक व्यवहार है, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं। वुडवर्थ ने क्या बोला? आत्मा, मन, चेतना, व्यवहार। पहले आत्मा खोई, मन खोया, चेतना खोई, व्यवहार खोया, ठीक है। मन खो दिया, चेतना खो दी, आत्मा, मन, चेतना, और उसके बाद अपना एक व्यवहार है, उसका व्यवहार खोया नहीं, अब व्यवहार है उसका, ठीक है। अब देखो मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान किसने कहा है? अब मैंने आपको याद करवाया था, अरे डकार गए प्लेट, अरस्तु, डेकार्टे, प्लूटो। मनोविज्ञान का जनक किस देश को माना जाता है? ग्रीक या यूनान को, ठीक है, ग्रीक या यूनान को माना जाता है मनोविज्ञान का जनक। मनोविज्ञान के जनक कौन कहलाते हैं? अरस्तु। मनोविज्ञान के जनक कौन है? अरस्तु, ये आपने याद रखनी है। आधुनिक मनोविज्ञान के जनक कौन है? विलियम जेम्स। बोला था ना आधुनिक में कुछ भी आ सकता है, विलियम जेम्स। जेम्स खाते हैं आजकल के बच्चे, आधुनिक बच्चे, तो विलियम जेम्स याद रख लेना। दर्शन शास्त्र से मनोविज्ञान को अलग किसने किया? तो सबसे पहले आत्मा का विज्ञान किसने बोला? अरस्तु, डेकार्टे, प्लूटो। अरे डकार गए प्लेट, तो इन्होंने ही दर्शन शास्त्र से मनोविज्ञान को अलग किया, ठीक है। भारत में मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला की स्थापना किसने, कब और कहाँ की? NN सेन गुप्ता, 1916 में, कोलकाता। भारत में पूछा हुआ है, ठीक है, ये बात याद रखना। भारत में मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला की स्थापना किसने की? NN सेन गुप्ता, 1916 में। लिपजिंग वाला मत याद रखना, वो लिपजिंग ने कहीं और की थी, ठीक है, लिपजिंग शहर में की थी विलियम जेम्स ने शायद, है ना, तो वो नहीं याद रखना आपने। NN सेन गुप्ता प्रथम प्रयोगशाला भारत में पूछी हुई है, तो 1916 में कोलकाता में NN सेन गुप्ता, ठीक है। उसके बाद अमेरिका में प्रशासित प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी के लेखक कौन है? विलियम जेम्स। ये अमेरिका वाला पूछे तो विलियम जेम्स। मनोविज्ञान की आधारशिला किस पुस्तक में रखी गई है? प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी में, ठीक है। मनोविज्ञान शब्द के समांतर अंग्रेज भाषा के शब्द साइकोलॉजी की व्युत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो मनोविज्ञान के अनुसार मनोविज्ञान शब्द के समांतर अंग्रेजी भाषा के शब्द साइकोलॉजी, ठीक है। साइकोलॉजी की स्थापना व्युत्पत्ति क्या से हुई है? ग्रीक भाषा से। विश्व की पहली मनोवैज्ञानिक, ये देखो ये आ गया ना, विलियम वुंट आ गया। विलियम जेम्स ने नहीं की थी, वो दिल्ली के लिपजिंग शहर में, दिल्ली का नहीं था वो, जर्मनी के लिपजिंग शहर में की थी विलियम वुंट ने, ठीक है। तो ये याद रखना, पहली मनोविज्ञान प्रयोगशाला स्थापना विश्व की किसने की? विलियम वुंट ने। और भारत में किसने की? NN सेन गुप्ता ने, ठीक है। उसके बाद देखो विश्व की पहली, अच्छा ये हो गया विलियम वुंट वाला। वर्तमान समय में मनोविज्ञान क्या है? व्यवहार का विज्ञान है। मनोविज्ञान की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? दर्शन शास्त्र से।
शिक्षा में मनोविज्ञान दृष्टिकोण का सूत्रपात करने वाले मनोवैज्ञानिक कौन है? शिक्षा में मनोविज्ञान को लाने वाले कौन है? रूसो। अब शिक्षा में मनोविज्ञान आया, सीडीपी आया, अब देखो आपके एग्जाम में भी आ रहा है, तो आप क्या करोगे? रूस जाओगे, रूठ जाते हो, मतलब क्या है, इतना इतना झंझट पढ़ना पड़ता है ना, तो रूस गए सारे। शिक्षा में जब भी आए ये रूठ गए सारे, ठीक है। मनोविज्ञान के याद करने की ट्रिक क्या है? ऐसा नहीं कि सारे रूठ के बैठ गए थे, अब नहीं पढ़ेंगे। मनोविज्ञान की उत्पत्ति किस शास्त्र से हुई? तो दर्शन शास्त्र से हुई। मनोविज्ञान को सर्वप्रथम क्या परिभाषा दी गई? तो आत्मा का विज्ञान। सबसे पहले आत्मा, फिर मन, फिर चेतना, फिर व्यवहार, ठीक है। आधुनिक समय में मनोविज्ञान को किसका विज्ञान माना जाता है? तो व्यवहार का। व्यवहार का विज्ञान मानने वाले प्रमुख मनोवैज्ञानिक कौन थे? तो वो कौन थे? वाटसन, ठीक है। सन, बेटा, सबसे पहले बेटे को व्यवहार से करना सिखाओगे ना, तो व्यवहार वाला वाटसन। 17वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को क्या माना गया? देखो 16वीं में आत्मा था, 17वीं में मन था, 17वीं से और फिर 19वीं में कौन था? चेतना, ठीक है। फिर 19वीं में ही वो था दूसरा, व्यवहार। 17वीं में क्या माना गया? मन या मस्तिष्क का विज्ञान। विलियम वुंट ने किस स्थान पर प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापित की? जर्मनी के लिप्जिंग में, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से ट्रिक जो भी बताई है इसकी याद करने की अच्छे से समझ में भी आ गया होगा और ट्रिक से याद भी हो गया होगा। एक बार इसको रीडिंग ले लेना अच्छे से, ठीक है। और जिनको नोट्स वगैरह चाहिए तो वो कांटेक्ट कर लेना, मैंने कांटेक्ट कितनी बार बताया हुआ आपको, ठीक है। दोबारा से बता देती हूँ, 7357681738, ठीक है। नहीं तो इसकी जरूरत नहीं है, स्क्रीनशॉट लेके इसको पढ़ लेना, ठीक है। आराम से पढ़ सकते हो इसको अच्छे से स्क्रीनशॉट लेके रख लेना और इसको अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। ले लो स्क्रीनशॉट यहाँ से, अच्छे से पढ़ लेना। एक बार और रीडिंग लोगे ना, आपके मन में इतने अच्छे से बैठ जाएगा, आप कभी भूलोगे ही नहीं इसको। आपको दोबारा सीडीपी या कहीं भी साइकोलॉजी पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी किसी भी एग्जाम के लिए। इस टाइप से याद किया करो कि आप कभी भी ना भूलो, ठीक है। क्योंकि आपके एग्जाम्स जो है ना इतने मतलब डिटेल में आते हैं, पढ़ने पड़ते हैं, तो एक बार पढ़ो ऐसा कि मतलब एग्जाम टाइम में एक बार ऊपर ऊपर से रीडिंग लेनी पड़े, 10-15 मिनट में आपकी रिवीजन हो जाए सारी, है ना। तो ऑल द वेरी वेरी बेस्ट, आप सभी का क्लियर हो एग्जाम, एचटेट का जो भी आप दे रहे हो, सीटेट का या फिर DD+P का कोई भी दे रहे हो। ऑल द वेरी वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच। आई प्रे टू माई कृष्णा राधा रानी कि आपका एग्जाम क्लियर हो। राधे राधे सभी को। ओके, राधे।